नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में बताने वाली हूँ क्लास 10th का पहला चैप्टर का नाम है क्या, वास्तविक संख्या, और उसे इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। तो प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले कुछ परिभाषा है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए परिभाषा ये दिया गया है। इसमें पहला परिभाषा क्या कर रहा है, वास्तविक संख्या। सबसे पहले रियल नंबर को जानेंगे कि रियल नंबर क्या है, उसकी परिभाषा को पढ़ेंगे समझेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करे, पहला करे कि वास्तविक संख्या, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर, ठीक है। इसका परिभाषा है जो सभी संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती है। जो सभी संख्या क्या रेखा पर दर्शाई जा सकती है उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। और क्या कह रहा है, इसमें परिमेय और अपरिमेय भी शामिल होते हैं। परिमेय और अपरिमेय शामिल होते हैं, वो भी वास्तविक संख्या होता है। इसमें परिमेय और अपरिमेय भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो जो सभी संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती है उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या भी शामिल होती है। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में दिया है 5 भी हो जाएगा, 5 वास्तविक संख्या है। -3 हो जाएगा, बट्टा में भी हो जाएगा 2/7। फिर से कड़ी में हो जाएगा, कड़ी में कोई भी संख्या हो सकता है। उसके बाद से आपका पाई भी हो जाएगा, ठीक है, और भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कह रहा है कि परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, ठीक है। देखिए जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा सके, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q इस 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, वह परिमेय संख्या कहलाती है। इसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होती है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए 3/4 हो जाएगा, माइनस में 5/2 हो जाएगा, दशमलव में भी हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, फिर से 0.33। अगर 3 की आवृत्ति बार बार होती है, 3 की आवृत्ति बार बार होती है ना, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 0.3 और इसके ऊपर बार लग जाता है, ठीक है। यानी बार का मतलब क्या होता है, उसके बार बार अंक आता है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब तीसरा कह रहा है कि अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, ठीक है। जो संख्या p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है वह अपरिमेय संख्या होती है। इसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति होती है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या कर रहा है, कड़ी में 2 हो जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा, कड़ी में 7 हो जाएगा, और पाई हो जाएगा, और भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए चौथा क्या कर रहा है, चौथा कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। अब इसका परिभाषा देखिए, गिनती में प्रयुक्त 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि अनंत तक, यानी कि 1 से लेके अनंत तक को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसमें जीरो शामिल नहीं होता है, ठीक है। इस प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल नहीं होता है, 1 से लेके अनंत तक होते हैं, ठीक है। ये आपका प्राकृतिक संख्या है। उदाहरण में देखिए 1 से लेके क्या, अनंत तक, 1 से लेके अनंत तक आप लोग क्या गिनती कर सकते हैं, यानी कि 1 से लेके अनंत तक प्राकृतिक संख्या होगा, ठीक है। अब देखिए पांचवा कह रहा है कि पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर में देखिए 0, 1, 2, 3 अनंत तक, यानी 0 से लेके अनंत तक को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। यह प्राकृतिक संख्याओं तथा शून्य से मिलकर बनी होती है। देखिए 1 से लेकर अनंत तक यार की क्या प्राकृतिक संख्या हो गया, और इसमें जीरो क्या, इसमें जीरो शामिल है, यानी कि प्राकृतिक संख्या तथा क्या शून्य भी इसमें शामिल होती है। क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, यानी कि होल नंबर हो गया। ये आपका पूर्ण संख्या हो गया। अब छठा कह रहा है कि पूर्णांक संख्या, इंटीजर, ठीक है। देखिए इसमें -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अनंत तक को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसमें ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्या भी होती है। इसमें देखिए देखिए यहाँ पर देखिए -2 है, -2 के बाद आएगा -3, -4, -5, -6 से अनंत तक जाएगा। अब इधर देखिए 0 से इधर, इसमें 0 भी शामिल है, धनात्मक भी शामिल है और ऋणात्मक भी शामिल है। तो इधर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो ये आपका छठा पूर्णांक संख्या हो गया। अब क्वेश्चन नहीं, अब नंबर सातवां देखिए, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है बोलने में। देखिए
सातवां क्या कर रहा है कि अभाज्य संख्या, इसका परिभाषा मैं खुद से बनाई हूँ, इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। वह संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे, यानी कि एक से भी कटे और स्वयं से भी कटे, लेकिन एक को छोड़कर, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक से कटे और स्वयं से कटे, लेकिन एक को छोड़कर, ठीक है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या में देखिए एग्जाम्पल में 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, और भी होंगे, ठीक है। ये आपका अभाज्य संख्या हो गया। अब 8वां देखिए क्या कह रहा है, संयुक्त संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर, इसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसका परिभाषा, जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे संयुक्त संख्या कहते हैं। यानी कि 2 से अधिक क्या हो, गुणनखंड, उसे संयुक्त संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए 4, 6, 8, 9, 12 और होंगे, ठीक है। ये आपका क्या होगा, कंपोजिट नंबर, यानी कि क्या, संयुक्त संख्या। अब 9वां देखिए क्या करें कि सह अभाज्य संख्या, यानी कि को प्राइम नंबर। तो देखिए दो ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ, यानी कि कोष्ठ में महत्तम समापवर्तक 1 हो, यानी कि एचसीएफ 1 हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए 8, 9, 15, 10, ठीक है, ये आपका सह अभाज्य संख्या हो गया।